और दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी जहाँ पे माननीय कमांडर अशोक रावत जी के साथ में कुछ ईपीएस 95 पेंशन धारक या राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यगण बैठे हुए हैं। अभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मैं आपको दिखा रहा हूँ। अलग से इसके ऊपर एक अलग से वीडियो में बना दूंगा और पूरी की पूरी जानकारी आपको दे दूंगा कि ये तस्वीरें कहाँ की हैं और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो महत्वपूर्ण एक बैठक हो रही है, इस बैठक में क्या कहा जा रहा है, विस्तार से चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आपने इस वीडियो को देखा तो पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि में विलंब क्यों है और कब तक में पेंशन की पेंशन में वृद्धि होगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और थोड़ा सा हमें सपोर्ट करना है। कम से कम हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। बस इतना आपने अगर हमारे लिए किया तो हमारे लिए बहुत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि कमांडर अशोक रावत जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए, उन्होंने एक जागरूकता अभियान चलाया है। उस जागरूकता अभियान के अंतर्गत अभी मैंने महाराष्ट्र में जो बैठक हुआ था उस बैठक के बारे में आपको रूबरू कराया था। आज हम लोग उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र के झंझावती में जो बैठक हुई है उसका जो दौरा किया गया है उसके बारे में कुछ बात करेंगे। अब देखिए, श्रृंखलाबद्ध सभाओं सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। ये 5वीं सभा थी कोल्हापुर महाराष्ट्र में दिनांक 16/7/2024 को, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारक पश्चिम महाराष्ट्र कोल्हापुर समेत एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इसको माननीय सांसद श्री धनंजय जी वहां पे उपस्थित थे और साथ ही साथ में यहाँ पे माने जी भी उपस्थित रहे थे। अब थोड़ा सा समाचार को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि मुख्य रूप से यहाँ पे इकट्ठा होने का क्या मतलब था और इतने बड़े जो ईपीएस 95 पेंशन धारक थे वो यहाँ पे किस प्रकार से आया था और क्या मूलभूत आवश्यकता थी और क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर बात सामने आ चुकी है अथवा उसमें और अभी विलंब लगेगा। देखिए, सेंट्रल टीम के पदाधिकारियों और कोल्हापुर जिले के एनएससी पदाधिकारियों सहित विविध विभागों के हजारों ईपीएस 95 पेंशनर्स की उपस्थिति वहां पे आकी गई है। आयोजकों द्वारा मान्यवरों का स्वागत सत्कार कर हुई सम्मेलन की शुरुआत कोल्हापुर जिला अध्यक्ष श्री BS किल्लेदार जी ने किया। प्रस्ताव व स्वागत भाषण दिया। एनएससी के पश्चिम भारत के संगठन श्री सुभाष प्रभाकर हुआ कोल्हापुर के शहर के अध्यक्ष श्री लाला साहब वहां पे उपस्थित रहे। उन्होंने भी जो तो संबोधित किया ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। सम्मेलन में अध्यक्ष जो माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं की मांगों, एनएससी प्रतिनिधि मंडल व शासन प्रशासन के साथ हुई बैठकों, संबंधित महानुभावों से मिले तथा अब तक के आश्वासनों, ईपीएफओ की उदासीनता व श्रम मंत्रालय की हठधर्मिता इत्यादि पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए पेंशनर्स में शासन प्रशासन के प्रति रोष उल्लेख किया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि अब किसी भी प्रकार की कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है, केवल शासन को निर्णय लेने की आवश्यकता है। आगे उन्होंने, अब देखिए यहाँ तक जो हम लोग बात कर रहे हैं ना दोस्तों, इस बात से क्या समझ में आ रहा है, जिस प्रकार से माननीय कमांडर अशोक रावत जी बोल रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर जिस प्रकार से शासन प्रशासन से बात हुई है, जिस प्रकार से बड़े बड़े अधिकारियों से बात हुई है, जिस प्रकार से जो तो नेता गणों से बात हुई है, उससे क्या सामने निकल के आ रही है कि अब किसी दूसरे चर्चा की आवश्यकता नहीं है, अब आवश्यकता करने की जरूरत नहीं है। यानी कि कहीं न कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि फाइनल स्टेज पे आ चुकी है। उन्होंने दोनों माननीय सांसद महानुभावों से पेंशनर्स की मांग को आगामी संसद सत्र में मंजूर करवाने हैं तो विशेष आग्रह किया। आगे उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि यदि इस संवेदनशील विषय की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो अब पेंशनर्स का रोष किसी भी हद तक जा सकता है। अपने भाषण के अंत में उन्होंने 31 जुलाई 2024 को दिल्ली में आंदोलन को सफल बनाने की विशेष रूप से अपील की है। दोस्तों, जहां भी बैठक हो रही है वहां पे ईपीएस 95 पेंशन धारक कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से इस बात को अवश्य कर रहे हैं कि 31 जुलाई को ईपीएस 95 पेंशन धारक जो तो जाने वाले हैं और एक लंबा बहुत बड़ा विशाल आंदोलन करेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर। तो ये भी बात वहां पे कही जा रही है। अब आगे मैं आपको बता दूं कि माननीय सांसद श्री धनंजय जी ने अपने उद्घोषण में पेंशनर्स की मांग को जोरदार समर्थन किया। वह कहा कि सांसद के इस आगामी सत्र में काफी मांगों को मंजूर करवाने हैं तो पूर्ण रूप से प्रयत्न करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि पार्लियामेंट कमेटी ऑन लेबर इस समिति का सदस्य होने के नाते मुझे इस
विषय की पूरी जानकारी है। इस प्रश्न पर अंतिम निर्णय लेने की स्थिति भी बनी थी, लेकिन कुछ संगठनों द्वारा योग्य भूमिका न लिए जाने के कारण यह विषय प्रलंबित रहा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, माननीय सांसद श्री धनंजय जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मूलभूत समस्या थी उसको स्पष्ट कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करने के लिए पूर्ण रूप से जो तो प्रतिबद्ध हो चुके थे, पूरी पार्टियां और जो मंत्री मिनिस्टर लोग थे सब कुछ तैयार भी हो गए थे, लेकिन कुछ जहां से निर्णय लिए जाने थे वहां से निर्णय नहीं लिए गए सही समय पे, जिसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसमें विलंब नहीं होगा, यथाशीघ्र ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि किया जाएगा। माननीय सांसद श्री धैर्यशील माने जी ने पेंशनर्स की मांगों के प्रति अपने भाव संवेदनाओं को प्रकट किया हुआ आगामी संसद सत्र में महाराष्ट्र के अन्य सांसदों का सहयोग लेकर पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करवाने हेतु उनकी वचनबद्धता को दोहराया। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो तो दो सांसदों के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आगामी सत्र, इसी सत्र में पेंशन वृद्धि करवाने की बात कही जा रही है। और यहां तक भी बताया जा रहा है कि इस विषय पे पूरी जानकारी जो है कि इस विषय पे ऑलरेडी बात हो चुकी थी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी। अब जो जितनी भी यहाँ पे तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है दोस्तों, एक तस्वीर है, दो तस्वीर है, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से कुल 27 तस्वीरें हैं। यानी कि अगर तस्वीरों का मैं वर्णन करने लगूं तो काफी ज्यादा तस्वीरें हो जाती हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको कुछ न कुछ यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। कुछ तस्वीरों को आपको मैं दिखाता हूँ, शायद इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको लगे कि नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। जेन्युइन जानकारी मैं आपको दिखाता हूँ, सही न्यूज मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे कमांडर अशोक रावत जी के साथ में इनके पीछे जो आप देख रहे हैं ना, इनके पीछे ये सब ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं। यहाँ पे जो तो चर्चा हो रही है, यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ में जोरदार यहाँ पे भाषण और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बताया जा रहा है। जैसे कि मैंने अपने इस वीडियो को शुरुआत में ही बताया था कि माननीय कमांडर अशोक रावत जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और इस सभा के भी अध्यक्ष थे, उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर यहाँ पे पूरी बात बताई। उन्होंने ये भी बताया कि अब किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं, अब हम चर्चा नहीं करेंगे, हमने बहुत सारा चर्चा कर लिया, अब डायरेक्टली हम लोग काम करेंगे। आगे यहाँ पे देख सकते हैं माननीय हमारे सांसद जी हैं जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर स्पष्ट रूप से इन्होंने बताया कि पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि की जो बात थी वो ऑलरेडी हो चुकी है, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है और बहुत जल्द इसी सत्र में इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा ऑलमोस्ट। ये यहाँ पे माननीय कमांडर अशोक रावत जी की